दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं संदीप कुमार आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी वो नीचे बाकी है थोड़ा काम, और इधर हमारा कपिल ये जो बताया था भाई देख सकते हैं। ये पूरा देखो, ये वाला खूंटा हमने तोड़ के इसको भाई सारा यहाँ पहले वहाँ था, देखो अब घास जहाँ से उचड़ी है ये सबक उधर था जाली, तो इसको हमने भाई एक खूंटा ये वाला उखाड़ तो इसको इधर गाड़ दिया हूँ, और अभी ये नीचे लकड़ी बांधना है और इधर भी बांधना है। तो ये सारा कुछ रेडी कर दिया हूँ। एक खूंटा यहाँ गाड़ दिया हूँ भाई, क्योंकि इसलिए दूर गाड़ा हूँ भाई। जो खजूर का पेड़ है ये थोड़ा दूर में रहे, इसमें टच ना हो, तो इसीलिए इसे थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, मेरा कपिल बोला था। और इधर का देखो, इधर का भी सारा बना दिया हूँ। एक लकड़ी इधर भी गाड़ दिया हूँ, एक खूंटा मान लो ये वाला इधर गाड़ दिया हूँ, बाकी बंद कर दिया हूँ, बकरी इसमें नहीं जाएगी। और ये वाला पेड़ अब खाली हो गया, ये जो है इसको उठा के वहाँ फेंक दूँगा भाई। ये सारा काम कर लिया हूँ और अभी आपको ले चलता हूँ नीचे। आज आया है गाड़ी वाला। तो भाई सुबह मैं काम कर रहा था, ये तुम्हारा कपिल फ़ोन किया, को बोलने वाला था कि खाना मत बनाना, मैं खाना लाऊंगा। मैं यहीं मस्जिद के पास मोबाइल इधर ही दीवार पे रख दिया था, इधर ही रखा था मोबाइल, और घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तो जो आया है काम करने उसके पास फ़ोन करके हमारा कपिल बोला कि खाना वाना बोल देना मत बनाएगा। तो अभी बात हुई मेरे कपिल से, तो बोला मैं फ़ोन किया था कहाँ थे, मैं बोला बाबा काम कर रहा था और मोबाइल वहाँ रखा था। तभी आपको नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ भाई कितना काम हो गया है। आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और एक भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं तो तौफीक भाई बोलते भाई अपने कपिल से पूछना है बकरी खरीदेगा, मैं सपोर्ट करता हूँ अलग अलग तरीके। भाई हमारा कपिल यहाँ लेगा कैसे, यहाँ पे मर जाएंगे वो बकरी भाई, ठीक है। असल में यहाँ पे बहुत धूप होता है, यहाँ की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है का टेम्परेचर कैसा हो, वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा, नहीं लेगा। मैंने बात किया था उससे। तो देखो दोस्तों, इधर ये कंप्लीट हो चुका जो बचा था। अभी गाड़ी इधर चल रही है, और इधर जितनी ये लकड़ी इकट्ठा हो चुकी है इधर, उधर जो बाकी था उस दिन छोड़ के चला गया था, पूरा एकदम लेवल हो गया, बढ़िया बराबर हो गया भाई। अभी इधर का जितना बचता है वो वाला बच रहा है, देख लीजिए पूरा एकदम क्लीन हो जा रहा है। अभी इधर का थोड़ा बराबर कर दें, एक दो बार इधर से जाएगा और उधर से, बस ये बराबर हो जाएगा सही से। फिर ये सारा पेड़, अभी बोलता हूँ सारा पेड़ उखाड़े पहले, फिर उसके बाद मिट्टी बराबर करता रहे शाम तक। भाई बहुत टाइम लग गया। अभी सुबह में ये चालू हुआ है, कितने बजे, ये 8:30 बजे चालू हुआ है गाड़ी यहाँ काम करने के लिए, और इधर का सिर्फ इतना बराबर हो पाया है। और बाद में हमें भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो पेड़ बच जा रहा है ना भाई, इसे लाके फरुआ से खोदना है हमें फिर बाद में। और दोस्तों ये देखो इतने मोटे मोटे मदार के पेड़ हो गए हैं, मदार बोलते हैं हमारे उधर भाई, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसका बताना भाई। ये जितना है ये सब झाल झंकार, और ये वाला पेड़ भी सारा निकालना है। ये जो बबूल का पेड़ है भाई, मैं कभी कभी इसका दतून करना चाहता हूँ ना भाई, इतना पत्थर जैसा ये होता है क्या बताऊँ, बहुत कड़क होता है भाई। अपने यहाँ देखो बबूल का होता है जो दतून करो, नरम होता है, और यहाँ बुरुश से भाई, बुरुश से दांत नहीं सफा होता, ऊपर से भाई बहुत तकलीफ देता है, मसूड़े में धंसता रहता है, बुरुश ख़राब हो जाता है भाई जल्दी जल्दी, और दतून वतून रहता सही रहता। तो ये सारा भी निकलवाऊंगा, इसमें दतून वतून भाई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पानी पाता नहीं, इसलिए एकदम लक्कड़ जैसे रहता है। तो ये सारा भी उखाड़ेगा, इधर पूरा ही साफ़ होगा। अब मैं बोल दिया हूँ सारा पेड़ पहले सफ़ा करो, फिर मिट्टी बराबर करो। तो भाई देखो इतने पेड़ हैं सब, लेकिन कितने मजबूत हैं, जल्दी उखड़ते नहीं भाई, पूरा जड़ नीचे तक है ना, इसीलिए नहीं उखड़ता। देखो कितना जड़ वड़ निकल रहा है। ये बैर का पेड़ है भाई, बैर है बैर, देख रहे हो भाई कितनी देर से वही एक पेड़ नहीं उखड़ रहा है, कितना मजबूत होता ना जड़। ये बैर का पेड़ बहुत जड़ फैलता है, अगर जड़ नहीं निकालेंगे तो फिर बाद में जो ट्रैक्टर आएगा ना जोतने के लिए, उसी में जड़ फंसेगी। ये सारा देखो, ये तो बबूल का है सारा है इधर, और इसमें जो अभी आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ मोटी लकड़ी है। तो मेरा कपिल आया था, इसको बताया है कि जो है मोटी लकड़ी उसे निकाल लेंगे, यहाँ सूख जाएगा ये पूरा सब ना भाई, तो यहीं पर जला दूंगा। ये थोड़ा गड्ढा भी है तो यहीं जल जाएगा, राख पता नहीं लगेगी। इतना ये देख लो गहराई, ऐसे गहराई था पूरे में, लेकिन असल में जब इधर से सैल आता ना, इधर से नदी बह के आती जब, ये भाई पूरा मिट्टी भर गया इसके अंदर। आपको मैं बताऊँ, इसमें से मोरंग निकली थी कितने साल, 2.5-3 साल इसमें से मोरंग निकली थी भाई, बराबर 2 गल्लप, ये 2 सेवल बराबर इसी में चलते थे भाई, खोदते थे चालते थे, खोदते थे चालते थे। जो हाँ पहाड़ के पास देखे होंगे आप, एक बड़ा सा जाली बना रखा है, उसको अरबी में गिरेवाल बोलते हैं, उसी के ऊपर ये चाला जाता था भाई पूरा मोरंग। ठेका नहीं था उसका, इत्तेफाक तय हुआ था कि मैं खाई मार दूंगा, तुम्हारा गड्ढा बना दूंगा सही से, और मैं मोरंग बेच लूँगा। तो बहुत कमाया था पैसा।
देखो भाई, देखो कितना जल्दी उठते नहीं। देखो हाथी फेल हो गए इसके आगे, पेड़ के आगे। इतना गहरा है, इस बार लगता है उखड़ जाएगा। 9 साल हो गया होगा ये पेड़ पुराने भाई। वो चूहा वहाँ पेड़ उखड़ा ना, तो चूहा देखो निकल के आया, यहाँ पेड़ के पास बैठा हुआ है। ये देखो भाई कैसे अपना हाथ मुंह खूब अच्छे से चुम्मा भाई, बच गया भाई, नहीं तो उसी में दब जाता ना तो मर जाता है। तो दोस्तों अभी आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं आपके तरफ बताना भाई। इसको रेड़ का पेड़, रेड़ क्या बोलते हैं भाई। ये देखो ये वाला फल जो होता है पेड़ है, बस ये इतने मजरा में एक पेड़ है भाई, ये बस देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर का जितना था पेड़ बड़े बड़े सारा उखड़ गया। यहाँ सारा पूरा जितना था अब वो लेके जा रहा है वहाँ पे रखने के लिए। उधर जहाँ इकट्ठा हुआ उधर ले जा रहा है, इधर का सारा हट गया भाई। अब ये जो पतिल अब वो लेके जा रहा है वहाँ पे रखने के लिए। तो भाई देख सकते हो सारा उठा के थोड़ा यहाँ आ गया है। तो दोस्तों भी खाना लेके आया हमारा कपिल, इसमें हमें लगता है रोटी भी नहीं है आज, तो अभी से खाते हैं भाई। खाना वाना खा के 3 बजने वाला है, तो भाई 3 बज गया देख लो। दोस्तों देख सकते हैं ये जो घास देख रहे हो ये है बगदूनिस, और ये दिजाज है, मुर्गी है, ये लेमन है, और ये क्या बोलते हैं चावल जो कि इसमें से निकाला हूँ, अभी इतना पड़ा है। तो अभी खाते हैं फटाफट दोस्तों, फिर आपको चलते बाहर दिखाते हैं सारा कुछ। तो खाना खा के आ गया हूँ, ये फावड़ा साथ में लाया काम करने के लिए भाई। हमें लगता है आज ख़त्म नहीं होगा। हमारे कपिल ने हमको काम बताया भाई, एक पेड़ काटना है फड़ुआ से। एक ना एक जगह जुगाड़ है, इसी में भाई दिन भर करता रहता हूँ। तो भाई पेड़ बहुत तगड़ा है, इसी को काटना था। हम सोचे फावड़ा से कट जाएगा भाई, ये तो बहुत बड़ा है, इसको लाके आरी से काटता हूँ। हमारा कपिल आया भाई, खाना वाना लाया, लेट थोड़ा हो गया था खाना, तो हमसे बोला कि ले जाके ड्राइवर को खाना दे दो, उसकी बोल देना दवा लेने में लेट हो गया। वो दवा दिखाया भाई, अस्पताल गया था। मेरा कपिल देखो भाई उम्र ज़्यादा हो गया ना, तो थोड़ा बीमार रहता है। तो मैं बोला ठीक है। जब खाना वाना उठाया तो कहता है कि चुप मत रहना, बोल ज़रूर देना। हम कहा ठीक बाबा बोल देंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 250-300 बीघा ज़मीन है ये, और इसका एक ज़मीन और एक जगह है भाई, वहाँ भी घर है इसका। 3 घर है हमारे कपिल का, 2 जगह फार्म हाउस है, और एक जगह शहर में 3 जगह घर है, और ये 2 फार्म हाउस है। एक यहाँ पर है, एक दूसरे वाले ज़मीन पर है भाई। वहाँ पे पानी रहता नहीं, तो पेड़ वहाँ का सारा सूख गया है, तो वहाँ कोई काम नहीं होता, वैसे खाली पड़ा रहता है। कभी कभी चेक करने जाता है। तो इसका मिला के 500-500 बीघा करीब ज़मीन है भाई, बहुत ज़मीन, लेकिन बस पानी की वजह से बेकार है। नहीं पहले इसका बाप इसी में खेती करता था भाई, सब टमाटर, भिंडी, सब कुछ, प्याज, आलू सब उगाता था भाई। को चलते हैं फोड़ा रख के और आरी लाते हैं भाई काटने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कल मैं जब उधर गया था आरी लाने के लिए, वहाँ जो काटने के लिए, तभी हमारा कपिल आ गया भाई, साथ में था। फिर काटे वाटे और हमको बता के गया थोड़ा काम करने के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो कल भी गाड़ी नहीं आई है, आज मैं तीसरे दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, मौका नहीं मिला। तो ये देखो यहाँ तक कितना काम हो चुका है, वो भी भाई सही से काम नहीं किया है, वो आलतू फालतू तरीके काम करके चला गया। बताओ भाई, वो पैसा खर्च कर रहा है, ये सब उखाड़ना चाहिए। ये देख रहे हो कि काम के दिखाने के चक्कर में कि काम ज़्यादा कर दिया हूँ, ऐसे ही देखो बगैर उखाड़े सारा काम वो कर दिया। इधर भी सारा कुछ हमारा कपिल बोला है अब हमको कि फड़ुआ से मत खोदना। मैं तो सोचा था भाई फड़ुआ से खोदवाएगा, लेकिन बोला फड़ुआ से मत खोदना। और इधर आपको दिखाता हूँ, हमको बोला है भाई, वो बोला है हमको कि ये सब काम कराना, तुम उखाड़ेगा, उठा के इकट्ठा करना, फिर उसमें भर के इधर फेंकवा देना। ये देखो भाई क्या काम किया, सारा उखाड़ के ला के यहाँ डाल दिया है। बेफालतू वाला दिमाग वाला काम किया है। अब इसमें मिट्टी में हल के सारा निकालना पड़ेगा। तो भाई क्या हमारे मालिक का क्या नुकसान हो गया है भाई, हमें पता नहीं था। कल हमने मोटर चलाया और मैं सोचा पानी नहीं उठा रहा भाई, आके जब देखा तो इतना नुकसान हो गया। अब देखो 2-3 दिन बाद आएंगे उसके लड़के, तभी वो सही हो पाएगा। अभी उसको फ़ोन करके बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं इधर पानी चलाता हूँ ये मोटर से कुआं में से, और इधर आके पानी गिरता है। तो मैं जब कल मोटर चलाया तो यहाँ पानी नहीं गिर रहा था भाई, तो मैं सोचा क्या बात है, कुएं में पानी ख़त्म हो गया क्या है। तो भाई देखा इधर यहाँ पे तो एक बूंद भी पानी नहीं चू रहा है। देखो नहीं, पहले चूता रहता था यहाँ पानी। दिमाग एकदम खराब हो गया। अब मेरा कपिल देखो क्या बोलता है भाई, ये देखिए आप लोग, ये है कुआं। और मैं आया जब देखा इसको तो मैं सोचा क्या बात हो गई, और ये पाइप पता नहीं कैसे टूट गई भाई। नीचे वाली देखो दोस्तों, वहाँ की पाइप टूट गई, जो केबल दिख रही होगी, ये केबल जो गई है उसी के साथ में देखो पाइप छोटा टुकड़ा टूटा हुआ है। और मैं बताऊं भाई, ये जो गड्ढा कराता ना सारा, ये गड्ढा सारा कुछ इसी कुएं के खातिर कराता भाई, इसी कुएं की वजह से। क्योंकि जब इसमें पानी भरता है, ये सोखता है पानी,
तो इसी कुएं में पानी आता है। जो अगर इसमें भर जाता ना तो यहाँ सब किनारे किनारे से, यहाँ जो देख रहे हो जहाँ से पत्थर दिख रहा है नीचे वाला मिट्टी पत्थर, यहाँ से पानी निकलता रहता भाई। जैसे टूटी नहीं चलती, घल 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 पानी गिरता रहता है, उसी तरीके से में पानी आता रहता भाई। और बाद में जब सोख लेता धरती ज़मीन में, तो बाद में थोड़ा थोड़ा जब कुआँ चलता है मोटर, पानी ऊपर खींचता है तो नीचे से पानी आता रहता है बराबर। तो इसीलिए बनाते हैं भाई सब कोई, हर एक मजरे में ऐसे बनता है। तो दोस्तों ये पाइप निकालते हैं, कितनी बड़ी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसे निकालते हैं, ये सारा हटा देते हैं पहले। तो इधर रख देते हैं, निकाल लेते हैं पाइप, क्योंकि हमारा कपिल पूछेगा ना भाई कि कितने किलो का है, वो कितना मीटर है, तो कैसे पता लगेगा। ऐसे ऐसे पाइप पड़ी है तो पत्थर में बज रहा भाई, नहीं निकल रहा भाई। चलो इसे बाद में निकालते हैं। तो देखो दोस्तों कब वो मशीन आएगी, उधर चलता है, कब आएगा, कब ये काम होता है, जो वो सारा दिखाऊंगा आपको। और ये मोटर अब पाइप जो टूटी वो भी सारा आपको दिखाऊंगा जिस दिन आएगा। अब कल, अभी आज बताऊंगा। तो देखो मेरा कपिल उसके लिए अशोक या शनिचर में आएंगे तभी ये सही होगा। तो जैसा भी होगा आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।